हमने अपने पिछले एपिसोड में विकास की संकल्पना के बारे में बात करी थी। विकास का अर्थ होता है लोगों के जीवन के स्तर में लगातार सुधार होते चले जाना। यानी कि जीवन स्तर का अर्थ है कि जिन चीजों को वो जीवन में उपभोग करता है, वस्तुएं और सेवाएं, उनकी क्वालिटी और उनकी क्वांटिटी लगातार बढ़ती चली जाए, वही उनका विकास है। आज हम इससे आगे बात करेंगे। विकास जो कहते हैं ना, हम आपका विकास करेंगे, पहले ये तो समझिए विकास के लिए, हर व्यक्ति का विकास हो उसके लिए उसको क्या चाहिए। क्या चाहिए? अभी हम समझ गए कि उसको अपने जीवन का स्तर बढ़ाना है, और वो अपने आप तो नहीं बढ़ा सकता। सरकारें कहती हैं हम आपका विकास करेंगे, यानी कि विकास का स्तर बढ़ाना है। तो क्या करे, उसके लिए क्या चीज जरूरी है? चाहे सरकार हो और चाहे व्यक्ति हो, उसका विकास के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? देखिए, मैं अपने इनसे पूछता हूं, आप बताइए, ये विकास के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? लोगों के, सरकारें क्या करें या लोग क्या करें कि उनका विकास हो? सरकारों को ध्यान देना चाहिए कि वो किसी तो इसका पूरा उत्तर तो मेरे पास नहीं है। हम्म अभी तो मैं नहीं दे सकता हूँ। देखिए, अगर आपका विकास, चलिए सरकार की बात छोड़िए, आप क्या समझते हैं आपका विकास कैसे हो जाएगा? वो तो आपने बता ही दिया कि मेरा संख्यात्मक और ना गुणा ना ना, उसके लिए क्या करें कि आपका बढ़ जाए, मेरे आपका मेरे कंजम्पशन का लेवल बढ़ जाए? मेरे को अच्छा रोजगार मिले, मेरी हम्म जो एजुकेशनल लेवल है उसके हिसाब से मुझे रोजगार मिले, हम्म मेरी तनख्वाह में बढ़ोतरी हो, हम्म इन्फ्लेशन कम हो, हम्म ताकि चीजें मेरी रीच में हों। हम्म तो मैं, देखिए, अब आपको समझ में आ रहा, पढ़े लिखे लोग, उनको उनकी कंसेप्ट ही नहीं क्लियर है, विकास क्या है, विकास के लिए क्या जरूरी है। ये आम आदमी को फिर ये बताने का क्या मतलब है, हम आपका विकास कर रहे हैं, सबका विकास कर रहे हैं? देखिए, वो जब हम किसी से बात करते हैं तो उसकी समझ में वो बात आनी चाहिए। हम जब भाजी वाले, सब्जी वाले, ऑटो वाले, भिखारी, पढ़े लिखे, बिना पढ़े लिखे, गांव वाले, शहर वाले से बात कर रहे हैं कि हम तुम्हारा विकास करेंगे और विकास कैसे करेंगे, तो उसको समझना चाहिए ना कि हम किससे बात कर रहे हैं। वो समझ भी रहा है इस बात को कि नहीं? देखिए, इन्होंने कहा कि हमको रोजगार हो, हमारे पास पैसा हो। यह नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, बहुत से, इनके अलावा भी मैंने बहुत से लोगों से बात किया और करता रहता हूं। बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, कोई एमबीए है तो कोई सीएफए है तो कोई सीए है, फाइनेंस के एक्सपर्ट हैं, इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट हैं। मैंने कहा ये बताइए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास या सबका आर्थिक विकास हो, उसके लिए जरूरी चीज क्या है? बहुत से, जैसे इन्होंने कहा रोजगार हो। अरे तो फिर इसमें सरकार को कितने मिनट है, सभी का विकास हो जाएगा, सभी को रोजगार दे दो। सभी को रोजगार क्यों नहीं दे देती सरकार भाई, सबको रोजगार? आज लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट हाईएस्ट है पिछले 45 साल में। अगर सबका विकास करना है और इनका कहना है रोजगार देने से विकास हो जाएगा, तो ये तो सरकार के हाथ में है। वो तो नौकरियां कम कर रही है, रोजगार कम कर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, लोगों की छटनी हो रही है इस देश में भी और बाहर भी। टेक कंपनियां भी लोगों को निकाल रही हैं, चाहे गूगल हो, फला। तो इसका मतलब वो अपने देश का विकास नहीं करना चाहते क्या, या विकास को गिराना चाहते हैं? ये कॉमन सेंस से अगर आप सवाल करें तो ये सवाल बेकार है। दूसरी बात, बहुत से बच्चे कह देते हैं या लोग कह देते हैं कि साहब सबके पास पैसा हो। अरे भाई, पैसा तो इतना आसान है। अगर पैसे से विकास हो जाए तो सरकार सबके अकाउंट खुलवा दे बैंकों में, और उसके बाद तो नोट छापने की मशीन है, नोट छापने की मशीन करके, और जैसे कहा जाता है सबके खाते में 15, 20, 50 लाख जमा कर दो भाई। ये सरकार को क्या करना है, एक एंट्री मारनी है और बैंकों से कहते ना सबके खाते में 50-50 लाख जमा कर दो। ऐसा क्यों नहीं करते? अगर पैसे से विकास हो सकता है, सबका विकास है, तो सबका खाता खुलवाओ और सबके खाते में 50-50 लाख, 1-1 करोड़, 10-10, 15-15 लाख जमा कर दो। हो गया विकास सबका। ऐसा क्यों नहीं करते? रोजगार है तो सबको बोला, उल्टा उल्टा हो रहा है।
ये समझते नहीं है क्या है। जिन लोगों ने मुझसे कहा कि साहब बस हमको पैसा दे दीजिए, हमारा विकास हो जाएगा, मैंने कहा अच्छा, एक शर्त पे मैं आपको 500 करोड़ रुपए दूंगा, एक शर्त पे दूंगा, आपको मंजूर है तो मैं 500 करोड़ देता हूं आपको। बोले हाँ मंजूर है, बोलिए आपकी शर्त क्या। मैंने कहा मैं आपको 500 करोड़ रुपया एक बोरी में बंद करके दूंगा, हेलीकॉप्टर में बिठा दूंगा, और उसके बाद आपको एक रेगिस्तान में ऊपर से ड्रॉप कर दूंगा, ऐसी जगह पर जहां 500 किलोमीटर के रेडियस में कुछ भी नहीं है, पेड़ भी नहीं है, कोई खाना पीना कुछ भी नहीं है, पूरा रेगिस्तान, सहरा ही सहरा है। आपका विकास हो गया, फिर तो आपके जीवन का स्तर सुधर गया। क्या करेंगे आप? पैसा है ना आपके पास 500 करोड़, आपने कहा पैसे से विकास हो जाता, मैंने आपको 500 करोड़ रुपया दे दिया, रेगिस्तान में छोड़ दिया। भूख लगे जी, आदमी क्या है, कंजम्पशन का लेवल, आपको क्या कंज्यूम करना है, गुड्स एंड सर्विसेज। भूख लगेगी तो आप नोट खाओगे या रोटी मांगोगे, प्यास लगेगी तो पानी पियोगे या नोट पियोगे, ठंड लगेगी तो कपड़ा पहनोगे या कि नोट ओढ़ोगे। मतलब लोगों का कंसेप्ट नहीं क्लियर है। हमारा क्या है विकास का मतलब, जो चीजें हम कंज्यूम करते हैं, पैसा नहीं कंज्यूम कर रहे, पैसा माध्यम है उन चीजों को खरीदने का जिनको हम कंज्यूम करते हैं, तो पैसा नहीं है। फिर क्या है? फिर क्या है? सबका जीवन का स्तर बढ़ जाए, उसके लिए सबसे जरूरी चीज आपको बताता हूं। अभी मैंने कहा सरकार चाहे तो सबके खाते में 15-15 लाख जमा कर दे, कर दिया भाई, उसमें क्या है, बैंकों से कह दो सबके खाते खुलवा दो, सबको, भिखारी के पास भी 15 लाख है और हर आदमी के पास 15 लाख है, और अमीरों के पास तो खैर है ही है। और आपको लगता है अब इस पैसे का वो क्या करेंगे, भिखारी क्या करेगा इस पैसे का? पैसा खाएगा, पैसा ओढ़ के रहेगा? नहीं, वो इससे चीजें खरीदने जाएगा, जो वो कंज्यूम करता है, वो उन सेवाओं को लेना चाहेगा, चाहे वो रेलवे की हो, चाहे वो टेलीफोन की हो, चाहे वो ट्रेवल की हो, उन सेवाओं को उपभोग करना चाहेगा। अब उसके पास पैसा है, तो पैसा मीन्स है, एंड नहीं है। ये स्पिरिचुअलिज्म में भी कहा जाता है पैसा माध्यम है, पैसा साध्य नहीं है, पैसा साधन है। ऐसे यहां पर पैसा जो आप कह रहे हैं हमारे पास पैसा हो, भूल गए आप, पैसा साधन है किस चीज का? उन चीजों को खरीदने का जिनका कि हम कंजम्पशन करते हैं। अब देखिए, सबके खाते में 15-15, 20-20, 50-50 लाख जमा कर दिया, अब वो क्या करेंगे? अब वो सब जाएंगे कपड़े खरीदने, बाजार में जाएंगे, वो जाएंगे मकान खरीदने जाएंगे, मोबाइल खरीदने जाएंगे, कारें खरीदने जाएंगे। अब देखिए, पिछले साल जब लोगों के खाते में 20-20, 25-25 लाख नहीं जमा किया गया था, तब देश की, मान लीजिए जनसंख्या, एक उदाहरण से समझाता हूं, देश की जनसंख्या 140 करोड़ थी और 140 करोड़ जोड़ी कपड़े बने थे, 140 करोड़ जोड़ी कपड़े बने थे। अब इसमें इकोनॉमिक का दूसरा कंसेप्ट आएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस सिस्टम, उसकी अभी बात नहीं करते। अगर मान लीजिए एक ऐसी सरकार आती है जो कहती है नहीं, सबको बराबर बराबर मिलेगा, ठीक है, तो 140 जोड़ी कपड़े बने, 140 करोड़ जोड़ी कपड़े बने और 140 करोड़ जनसंख्या है, हर एक को कितना कितना जीवन का कंजम्पशन जो कपड़ों का कितना होगा, एक जोड़ी पर हेड, हर व्यक्ति का कंजम्पशन का लेवल एक जोड़ी कपड़े होंगे। ठीक, आपने अगले साल बोला नहीं, लोगों का जरा फास्ट करना है, बहुत तेजी से वृद्धि करनी है, तो जिन लोगों ने कहा पैसा चाहिए, उन्होंने कहा लो भाई सबके खाते में 50-50 लाख, लेकिन कपड़े उतने ही बने जितने पिछले साल बने थे, 140 जोड़ी, 140 करोड़ जोड़ी कपड़े बने। अब हर आदमी ला, अब डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम तो वही है, हर एक को अब भी कितना मिलेगा, हर एक के पास 50-50 लाख है, लेकिन बने कपड़े कितने? कुल कपड़े बने 140 करोड़, जो पिछले साल भी बने थे, पर हेड कितना कंज्यूम होगा? एक जोड़ी। सबके पास पैसा है, लेकिन उसका जीवन का स्तर या कंजम्पशन का लेवल नहीं बढ़ रहा है। तो अगर आपको किसी देश में सबका विकास करना है, तो आपको वो चीजें जो वो लोग कंज्यूम करते हैं,
वस्तुएं और सर्विसेज, उनका प्रोडक्शन का लेवल बढ़ाना पड़ेगा। अगर यही आपने लोगों को पैसा भी दे दिया, लेकिन 140 करोड़ से पिछले साल से ज्यादा नहीं हुआ, तो सबको पर हेड कंजम्पशन एक ही जोड़ी रहा। हां, अगर 280 करोड़ जोड़ी कपड़े बने, अब लोगों के पास 2 जोड़ी कपड़ों का कंजम्पशन हो गया, तो जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज है उनका प्रोडक्शन का लेवल सबसे पहली जरूरत है, पैसा नहीं। सबसे पहले की जरूरत क्या है? प्रोडक्शन बढ़ाना। ये दूसरी बात आप समझिए। तो अब हम 2 चीजें समझ गए, विकास क्या होता है और विकास के लिए सबसे बड़ी जरूरत क्या है? चीजों का प्रोडक्शन लेवल बढ़ाना। ठीक है, अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि ये प्रोडक्शन किस तरह से बढ़ेगा और कैसे बढ़ाया जा सकता है।